हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से अंजलि व्लॉग्स में। तो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है जो मेरा हल्दी का वीडियो है, तो वो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ। और ये मॉर्निंग में हल्दी वाले दिन सुबह सुबह यहाँ पे दाल पीसी जा रही है पकोड़े के लिए। तो हमारे यहाँ शुभ कार्य में पकोड़े बनाए जाते हैं, तो ये पकोड़े की दाल पीसने वाले हमारे पड़ोसी हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी मशीनों में ही पीसी जाती है, घर पे ही पीसी जाती है, और पहाड़ों में कहीं कहीं अभी सिलवट्टे में पीसी जाती है, और कहीं शहरों में दुकानों में जाके शॉप में जाके पिसवाई जाती है। तो अभी यहाँ पे अंदर पूजा चल रही है, तो यहाँ पे मैं, मम्मी और पापा हैं और पंडित जी हैं, तो यहाँ पे पूजा चल रही है। तो अभी वीडियो ऐसी लग रही है जल्दी में, क्योंकि मैंने स्पीड में डाल रखी है ये, ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी दिख रहा होगा आपको। तो गाइज अभी अंदर पूजा निपट गई है और अब बाहर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे होगी पूजा। तो अभी यहाँ पे गणेश पूजा हो रही है शायद। तो इसके बाद होगा हल्दी हाथ, फिर इसके बाद बांध दिए जाएंगे। तो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा सब कुछ। तो गाइज अभी यहाँ पे हल्दी हाथ होना स्टार्ट हो गया है, और पहले इनको नाल का धागा पहनाया जाएगा, इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मौसी भी आ गई हैं आगे, क्योंकि मौसी की लड़की नहीं है, तो मम्मी का कहना था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे ऐसे कुछ सीन है, और यहाँ पे सारे मम्मी और आ गए हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जितने मतलब पहले पंडित बताते हैं कि कितने बान होंगे। तो हमारे मेरे 7 बान थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि 7 बान है तो 7 ही औरत या एक पंडित जी दे सकते हैं। अगर मेरे 7 बान है तो एक पंडित जी और 6 औरतें, ऐसा होता है। और कहीं कहीं पे जैसे यहाँ ससुराल साइड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पहले छोटी छोटी लड़कियाँ बांध देती हैं और उसके बाद बड़े बड़े। तो यहाँ पे जेंट्स, गर्ल्स, लेडीज सब बांध देते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जितने पंडित बताएंगे, जैसे किसी के 7, 6, 5 ऐसे कुछ होते हैं। तो मेरे 7 बांध थे, तो यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मौसी, मामी, मम्मी और पंडित जी और ताई और भाभियाँ दे सकते हैं बांध। तो अभी यहाँ पे भी मम्मी, मौसी और भाभी दे रही है बांध, क्योंकि मामी लेट में आए तो मामी जी नहीं दे पाए बांध। तो यहाँ पे 7 हो गए थे। और यहाँ पे एक एक करके आएंगे और धागा पहनाएंगे अपने हाथ में। और इसके बाद यहाँ पे हल्दी की गांठ होती है, इसको इसमें डालेंगे पीसने के लिए। और पहले तो ओखली होती थी, बट आज के टाइम पे कहीं भी ओखली नहीं देखने को मिलती है। तो ये ईमान दस्त में कर रहे हैं, कूट रहे हैं हल्दी को। तो ये हल्दी हाथ के लिए है। और उसके बाद पीसी हुई हल्दी वो लड्डू बना के रखे होते हैं, तो उसके बाद वो वाली हल्दी लगाई जाएगी। पहले एक अच्छी हल्दी लगाएंगे, तो देख सकते हैं आप। और हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है वो मैं आपको बता रही हूँ, और जैसे आपके यहाँ है वो आप मुझे कमेंट में। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ी रीति रिवाज में होता है कि सभी औरतें नथ मतलब पूरे श्रृंगार में आते हैं। बट यहाँ पे किसी ने भी नथ वगैरह नहीं पहनी थी, क्योंकि पंडित जी भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे और फोटोग्राफर भैया भी जल्दी जल्दी कर रहे थे। पूरी शादी ऐसी जल्दी जल्दी में निपटी है। एक सिर्फ मेहंदी का फंक्शन हमें बहुत अच्छा लगा, वो मैंने पहले ही आपको वीडियो दिखा दी है, ब्लॉग बना दिया उसका। तो यहाँ पे किसी ने भी मतलब वो
मतलब मुझे लग रहा था कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि किसी ने भी नथ वगैरह चुनरी कुछ भी नहीं, ज्वेलरी पहन रखी थी। तो जल्दी जल्दी मैंने बोला प्लीज़ पहन के आ जाओ, तो वो उसके बाद पहन के आ गए थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं इतना बोल रही थी यहाँ पे, सब बोलेंगे कि कितना गुस्सा हो, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी आने में थोड़ा लेट हो गया था, बट उस टाइम मैं चिढ़ गई थी सब पे। तो गाइस अभी यहाँ पे चावल को घड़े में रखते हैं, ये 3 घड़े टाइप के होते हैं जो, और इसके बाद ये ऊपर रखे जाएंगे कमरे में जहाँ पे पूजा होती है। तो ये मौसी लेके जाएगी और इसके ऊपर एक दिया भी रहता है, तो वो बुझना नहीं चाहिए मतलब। तो अभी यहाँ पे हल्दी हाथ होना स्टार्ट हो गया है और मम्मी आई है पहले यहाँ पे, और इसके बाद आएगी मौसी। और मैं यहाँ पे मौसी को बता रही थी कि ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि मौसी की शादी देसियों में हो रखी है, तो उनके यहाँ ये रीति रिवाज नहीं होते हैं। तो मैं उनको बता रही थी, तो देख सकते हैं आप, औरों को तो जो हमारे यहाँ के हैं वो सबको आता है। तो मैं यहाँ पे भाभी लोगों को बोल ही रही थी कि तुम नथ क्यों नहीं पहन रहे हो, भाई क्या हो गया है। तो औरों की शादी जब होती थी तो मैं सबको, अधिकतर लोगों को मतलब तैयार करके भेजती थी, बट आज मैं खुद ही यहाँ पे ब्राइड बन रखी थी, मतलब बनने वाली थी। तो मुझे टाइम नहीं लगा किसी को तैयार करने में, और किसी ने भी यहाँ पे नथ वगैरह नहीं पहनी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ दीदी ने पहनी है। और अभी इसके बाद पहन के लाते हैं, अभी तो सिर्फ हल्दी हाथ हो रहा है, जब बान होगा तो लेके पहन के आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे करते हैं, शायद नजर उतार रहे हैं, ऐसे कुछ होता है। अपने मतलब हल्दी में बहुत इमोशनल भी हो रही थी, बट लोगों के सामने नहीं हो रही थी। जब कोई इधर उधर जा रहा था तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। और उसके बाद जैसे ही मतलब हल्दी मतलब बान देना, बान बोलते हैं हमारे यहाँ, वो मम्मी पहले रोना स्टार्ट कर देते तो मैं भी फूट फूट के रोने लग जाती हूँ, और भी रो रहे थे। और वो तो आप मेरी आंखें देख सकते हैं कितनी सूजी हुई थी, क्योंकि मैं इतने मतलब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे तो मैं इमोशनल होती जा रही थी। और यहाँ पे अभी पूजा हो रही है, इसके बाद होगा बान। तो अभी हल्दी हाथ हो गया है, और हल्दी हाथ से पहले जो विधियां होती हैं वो सारा हो गया है। अब यहाँ पे बांध देना स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे मम्मी का टीका लग गया है बांध देने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे नाल का धागा बांधा जा रहा है। और जैसे ही मम्मी पे नाल का धागा बांधा जाता है तो मम्मी यहाँ पे इमोशनल होने लगती है, मौसी भी। फिर मैं तो हो रही थी बट मैं दिखा नहीं रही थी, उसके बाद मुझे भी इनके सामने आंसू आ जाते हैं, और मेरा मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला है कि अब कहाँ रोने का ज़माना रहा, वो ज़माना गया ही उसे। तो मुझे ये लोगों की बेवकूफ़ी लगी, क्योंकि ऐसा कौन ही सोचता होगा कि हमारा फंक्शन ख़राब हो। हम इतना मतलब शादी लाइफ में एक बार होती है, और कौन ही चाहता होगा कि हम रोएं। और लोग बोल रहे थे कि फ़ोटोज़ ख़राब आएंगी, कल के दिन तो ही मतलब बोलेगी क्यों मेरी फ़ोटो ख़राब आई। तो मेरा तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मेरी फ़ोटो ख़राब आएंगी या वगैरह कुछ भी। तो
किसी किसी का बोलना जायज़ था कि क्यों रो रही हो उसे, बट कोई कोई तो उल्टा ही मतलब निकाल रहा था। तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी सोच है, बट एक मतलब शादी हो रही है, दूसरे घर में जाना कोई आसान बात नहीं है। मतलब मैं तो वैसे भी किसी को रोना देख लूँ या कुछ ऐसे, तो मुझे तो अपना आप ही रोना जाता है, बट पूरी हल्दी में मेरा मतलब रो रो के बुरा हाल हो गया था। तो आप देख सकते हैं। चलो चलो
कहाँ से पीछे मेरा खड़ा हुआ था रोड में तुम हल्ला करना ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट छाड़बी। तो गाइज़ अभी मंगल स्नान के बाद यहाँ पे आरती की जाती है और यहाँ पे आरती वही लेडीज़ें कर रही हैं जिन्होंने मुझे बांध दिया है 7 लेडीज़। और यहाँ पे पंडित जी आरती बोल रहे हैं तो यहाँ पे हो रही है आरती। और ये जो लेडीज़ हैं इन्होंने अभी खाना नहीं खाया, इनका फास्ट रहता है तब तक, तो इसके बाद खाएंगे खाना। अब पूरा प्रोसेस हो गया है और अब देख सकते हैं आप आगे। तो गाइज़ अभी यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है और यहाँ पे इसके बाद भाभी लगाती और अब यहाँ पे मामा लेके जाते हैं गोदी में उठा के जहाँ पे पूजा होती है कमरे में। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मैंने बोला मैं चल लूँगी बट आधे रास्ते तक लेंगे, फिर आधे रास्ते से मैं खुद गई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था इस टाइम पे। और इसके बाद कमरे में पहुँचते ही पूजा के मंडप में पंडित जी ने मुझे यहाँ पे धागा बांधा है जो कि गन्ना होता है, तो इसको अब बांध दिया है और ये शादी के बाद खुलेगा। तो इसके बाद मतलब बंधन में बन जाते हैं हम एक। और इसके बाद है हल्दी का फंक्शन यहीं तक है। उसके बाद मेहंदी का है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और आई होप मेरा आज का ये मेहंदी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और जो भी कमियाँ जो भी आपको लगता है कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़।